यार आज खाने में ना मजा नहीं आया है यार। पहले बोलना चाहिए था आपको यार। रात को बनाता हूँ ना पनीर आपके लिए। सुन ओए, हाँ। अगर पनीर लाए ना तो घंटे वाले के यहाँ से लियो यार, उसका पनीर एकदम यार मलाईदार होता है। अच्छा, आज मैं घंटे वाले के यहाँ से लेके आता हूँ। थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन क्वालिटी कमाल होती है उसकी। ये तो है, लेकिन यार पनीर ना घर में बनते रहना चाहिए। पता है तुझे, शायद पता नहीं होगा, पनीर में प्रोटीन होता है। पता है मुझे। मैं आज रात को खिलाता हूँ आपको मशरूम पनीर। अच्छा बहुत सही यार, लेकिन एक बात बताऊं तुझे, मशरूम बहुत महंगे हो गए हैं। मशरूम तो महंगे हो गए लेकिन देखो ना, और सब्जियों के भाव भी तो आसमान छू रहे हैं। हाँ लेकिन फिर भी हम खाएंगे यार, उसमें क्या है। हाँ, आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। आप लोगों को कौन सा अपनी जेब से देना रहता है। ऐसा मत कहो अनु, अगर पनीर तुम्हारे पैसों से बनता है तो बनाता तो मैं हूं ना, हिसाब बराबर हो जाता है। कोई हिसाब किताब बराबर नहीं है। हाँ, आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, लेकिन देने का नाम ही नहीं लेता है। हाँ। अरे अरे क्या हुआ प्रेम, ना दुआ ना सलाम, सीधे ऐसे बात कर रहे हो। माफ करना भाभी जी, आपका पति बिल्कुल सलाम दुआ के लायक नहीं है। मैं तो कहता हूँ 1 नंबर का खलनायक है। क्या किया बेबू ने। भाभी जी, पिछले 3 साल से इसने मेरा 1 लाख रुपया दबा के रखा है। हाँ, न ब्याज देता है न असल देता है, और मेरी बीवी ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। और आप तो जानती हो मेरी बीवी कितनी खतरनाक है। अगर इसने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो वो यहाँ आके आप सबको परेशान करेगी। हाँ बेबू, अब और क्या सुनना बाकी रह गया है। हाँ, अब लेनदार घर पर आकर तगादा कर रहे हैं। यार बिल्कुल अच्छी बात नहीं है खचड़ो यार। अरे इस तरीके से कोई कर्ज लेता है क्या? लेनदार घर में आए तो अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं बोल बोल। अरे भाई, लेनदार घर पे आता हुआ अच्छा नहीं लगता तो मुझसे जो 10,000 रुपए लिए वापस कर दो, फिर मैं नहीं आऊंगा। अरे अंगूरी, खाना लाओ, पगली बहुत जोर के भूख लगी है। अलारे लारे लड्डू के भैया। ये लीजिए, अब खाइए अच्छे से। बोनापति। हाँ? हम तुम्हें बौने नजर आ रहे हैं। एक अच्छा बनियान, भाभी जी बॉन एपेटिट बोल रही हैं। ऐसे ही पकड़ा है। वो खाने से पहले बोलते हैं, टीवी में देख रहे हैं हम। अरे तेरा क्या क्या देख रही हो। क्या बनाई? खाना बनाए। वो तो हमें भी नजर आ रहा है कि खाना बनाई हो, लेकिन क्या बनाया है? ई पनीर दो प्यासा। पनीर दो प्यासा? ये कौन सा डिश है भाई? पनीर दो प्याजा तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं, वही है। डिश का नाम तो ठीक से लिया नहीं जाता। बनाओगी क्या खाक? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। इतना तेज नमक डाल दिया, ऊपर से मसाले भी ठीक से नहीं भूने तुमने। दिया कहाँ बोल रहे लड्डू के भैया, हम तो आधा घंटे तक जो है वो मसाले को भुने हैं। वो कच्चा कैसे रह सकता है? अब ये हम क्या जाने, तुम्हें पता होगा कैसे कच्चा रह गया। हटाओ यार। नहीं नहीं, नाराज नहीं होइए। हम वो घुइयां के कोफ्ते भी बनाए हैं, वो अब ही लेकर आते हैं। ये देखिए। अब आप कौन है। नहीं, मुझे नहीं मालूम है कौन है ये, मैं नहीं जानता हूँ भाई इसको। अच्छा जी, नहीं जानता हैं? अब कल परसों 10,000 लेते वक्त आपने मुझे बेटा बना लिया था, भूल गए हैं? बताओ। अब ये दोनों चाचा भतीजा एक ही थैली के चट्टे पट्टे। हाँ, पैसे लेते वक्त तू मेरा भाई है, तू मेरी जान है, और पैसे लेने के बाद दोनों ऐसे गायब हो जाते जैसे गधे के सर से सिंह। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। मैं तो इस डोकर को 15 दिनों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी हत्थे चढ़ा है। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं इस घर में पुलिस बुलाऊंगा। मैं भी पुलिस बुलाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों की इस शहर में इज्जत हो ना हो, मेरी इज्जत है इस शहर में, और मैं अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहती। आप लोग रुकिए। ये लो तुम्हारे 25,000 रुपए, बाकी बाद में देती हूँ। और आपके कितने थे?
10,000। ये लीजिए आपके 10,000 रुपये। अरे वाह, धन्यवाद मैडम। मैडम, कहाँ आप इन शनिचरों के बीच में फंसी हुई हो? आप तो साक्षात लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। आप दोनों का हो गया ना, जाइए आप लोग यहाँ से। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। धन्यवाद भाभी जी। बेबी थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तेरा लाख लाख शुक्रिया। ओ बिल्कुल सही कह के गया ये। तू सचमुच इस घर में साक्षात लक्ष्मी है। इसी बात पे मैं आज रात को बनाऊंगा पनीर और मशरूम। कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि मुझे जरूरत नहीं है। आप लोगों को खाना है तो खा लीजिए। ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं और चाचा मशरूम पनीर बना के खाएंगे रात को फिर। हाँ? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है विभू कि आज के बाद TTMM होगा। TTMM ये क्या है भाई? मैं समझा नहीं कुछ। तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगी। जी, ये क्या कह रही हो तुम अनु? इसका मतलब है आज के बाद तुम्हारा चूल्हा अलग जलेगा और मेरा चूल्हा अलग जलेगा। आप लोग अपना खाना बनाएंगे और मैं अपना खाना बनाऊंगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम यार? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आज के बाद आप लोग अपना चूल्हा अलग जलाएंगे और मैं अपना अलग जलाऊंगी। ऑलराइट? ये तुम्हें हो क्या गया आजकल? का मतलब ये कि तुम्हारे हाथों का स्वाद कहाँ चला गया? पहले तुम खाना बनाती थी, हम जो उंगलियां चाटते रह जाते थे, और अब क्या हो गया तुम्हारे हाथ में? क्या बना रही हो? दी हमका इतना बेस्वाद खाना बना रहे का। माफ करना अंगूरी, अगर हम कहें हाँ तो गलत ना होगा। लेकिन लड्डू के भैया, हम तो आपके लिए बहुत दिल से खाना बनाते हैं। दिल से नहीं, दिमाग से खाना बनाओ। खाने पीने की चीजें दिमाग से बनाई जाती है, प्यार दिल से किया जाता है। जो चीज जहां लगानी है वहां लगाओ तो जय जय होगी, अगर गलत चीज गलत जगह लगाओगी तो बाय बाय होगी, टेंशन होगी। समझ गई? हम आपके लिए दम भालू बना देगा। अरे तेरा ये भालू बनाएंगे भाई। चुनाई बनाते। आई दिया। कभी कभी औरतों को डोज देना बहुत जरूरी होता है, वरना उन्हें गलतफहमी हो जाती है। खाना बहुत अच्छा बनाती है। वैसे खाना इतना बुरा भी नहीं बनाया है। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। कैसी हैं आप? क्या हुआ अंगूरी जी, आप काफी अपसेट लग रही हैं। क्या हो गया? का बताएं अनीता जी, देखिए ना, हमरा ना आज लड्डू के भैया से थोड़ा खटपट हो गया। किस बात पे खटपट हो गया, बताइए। उनको हमरे हाथ का खाना ही नहीं पसंद आ रहा है। क्या बात कर रही हैं? मुझे तो लगता है कि उनके मुंह का स्वाद ही चला गया है। पता नहीं अनीता जी, हमको तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमें खाना बनाना भूल गए, हमरे हाथों में स्वाद ही नहीं बचा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कभी आप बेकार खाना बनाएं। बड़े बड़े शेफ खराब और घटिया खाना बना सकते हैं, लेकिन आप खराब खाना बनाएं, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज तो ना हम लड्डू के भैया के लिए 2 ठो सब्जी बनाए रहे, एक ठो गुइया के कोफ्ते और पनीर 2 प्याजा, लेकिन दोनों ही फेल हुई गा बाबू। तो एकदम नकार दिए हमरे हाथ के खाने को। ये मर्द लोगों ने ना हम औरतों को पता नहीं क्या समझ रखा है, लगता है अपना गुलाम बना रखा है। जो मर्जी होगी ना वही चलाएंगे ये। लेकिन ये बार ना सच्ची हम बहुत हिट हो गए। आपका कहने का मतलब है हर्ट हो गए हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बताऊं अंगूरी जी, मैं भी बहुत दुखी हो गई हूँ। हाय दिया, आपको कौन हर्ट कर दिया? वो हर्ट होता है अंगूरी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। कौन दुखी किया आपको? और कौन करेगा हमारे पतियों के अलावा? अब बलवती जी। जी। क्यों? अरे वही सब पुराना, विभू की बेरोजगारी और चाचा जी की उधारी। हाँ सच्ची। लेकिन इका कछु तो पोल्यूशन होगा ना। सॉल्यूशन होता है अंगूरी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या इलाज है दोनों का? सॉल्यूशन तो है। का? TTMM। इका होता है तू तेरा देख, मैं मेरा देखूं। क्या बात करे हैं? मैंने तो अपने घर में यही कर लिया है, और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आपको भी ऐसा ही कुछ डिसीजन लेना चाहिए। जैसे हम समझे ना ही, बताइए ना। आप तिवारी जी को बोलिए तो अपना खाना खुद बनाए और आप अपना खाना खुद बनाइए। TTMM। तिवारी तू तेरा देख, हम अपना देखेंगे। अनीता जी सच्ची।
अरे नगाज जी तो हमारी बात ही नहीं समझ रहे। हम का कह रहे नगाज जी के लौंडा थोड़ी सांवलो आए, लेकिन अगर नैन नक्शे पे ध्यान दोगी ना, लौंडा बिल्कुल ऐसे सारो ऋतिक रोशन है। आओ आओ, अरे एक बार संबंध कुंडली, अरे दादा कुंडली के लाने हम बैठी ना, हम मिलवा देंगे कुंडली। कब तक लड़का लड़की की कुंडली मिलवाते रहोगे अप्पू सिंह? जैन साहब, जैन सर। बैठो बैठो साहब बैठो। हट, अचानक से चाय चाय मंगवा चाय। अप्पू सिंह, मनोहर। यस सर। ये जय हिंद जो शब्द है तुम दोनों के मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम दोनों ने हिंद के लिए क्या किया, कानून के लिए क्या किया? कैसी बातें कर रहे साहब, रात दिन घर परिवार छोड़ के ड्यूटी करी। घुइयां ड्यूटी करते हो, ड्यूटी के नाम पे लोगों की शादियां करवाते हो। ना ना, अरे सुने सुने, वो तो पुण्य को काम है, वो एक्स्ट्रा में आकर देते हैं, ड्यूटी तो फुल टाइम चलती है। तो फिर वर्दी पहन के क्यों करते हो? धोती कुर्ता पहन के करो ना। फोन पे का पता चलने के धोती पहनी की वर्दी काम हो जाता है। शट अप, बेवकूफ कहीं। एकदम करेक्ट कहा सर आप। शट अप मनोहर, तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम हमेशा इस आदमी को फॉलो करते रहते हो। दिल से नहीं करता सर, मजबूरी में करना पड़ता है फॉलो। तुम्हारा काम है इसे जागृत करना। इम्पॉसिबल सर, इन्हें जागृत करने के चक्कर में मैं खुद सो जाता हूँ सर। कहीं ऐसा न हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और तुम दोनों को सोने की नौबत आ जाए। क्या बात है साहब, काफी देर से देख रहे, आपको मूड खराब है का? अगर खराब हो तो कहो हम बना दें। तो क्या मुचरा करके मेरा मूड बनाओगे? नहीं नहीं नहीं, वो मतलब ना, तो आपको मतलब मूड बना दें। मतलब गया तुम्हारा घुइयां के खेत में। अब जो मैं कहता हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। मनोहर, मैं तुम्हें अलग से नहीं कहूंगा, तुम भी ध्यान से सुनो। मेरे कान ठीक है सर, सुनाइए। ऐसे बात कर लो, मतलब आई एम सॉरी सर, मैं सुन रहा हूँ सर, प्लीज। डाउन रहो कर। आदेश करो साहब, आप बताओ। तुम दोनों को तरक्की की भूख है? अरे पूछो ना साहब, इतनी तरक्की की भूख है हमें, हमने जब से ड्यूटी ज्वाइन करी सिर्फ तरक्की के बारे में सोचो। कई बार तो हम पेपर पे लिखते हैं तरक्की और बाकी पुड़िया बना कर खा जाते हैं। लेकिन तरक्की बेवफा गर्लफ्रेंड जैसी है, सारी कबू हाथ ही नहीं आती है। कैसे आएगी? कैसे आएगी? कैसे आएगी? कैसे आएगी? क्योंकि आज तक तुमने तरक्की के लिए किया ही क्या है? कितने केस सॉल्व किए, कितने मुजरिम पकड़े, कितने एनकाउंटर किए, कितने 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 अरे बताओ। अनगिनत, बहुत सारे केस हमने अकेले अपने कंधे पे सॉल्व करे। एक बताओ। लो ये बता, तुम बताओ। हम वालों पूछ रहे हैं। हमने अब करो वो भिंड मुरैना के पास में उतर पे थोड़ी सी खुलो है ना, बीहड़ है काफी, पेड़ झाड़ लगे, झाड़ उतर पे हमने एक दबोचो तो। मनोहर देखा, अभी पूछूंगा उससे शादी कितनी करवाई तो अभी बता देगा। पप्पू हलवाई की बिटिया की कराई, भरुआ सुमेर। बस घुइयां छिली है तुमने, सिर्फ न्योछावर खाए हैं, शादियां करवाई हैं, इसके अलावा तुमने कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, इन्होंने अपने साथ साथ मुझे भी बिगाड़ दिया। ऐसे बन रहा हूँ जैसे तू बड़ो दूध को धुलो है। तो आप कौन से दूध के धुले हैं सर? तू है का दूध को धुलो? सर अंडर द टेबल आप क्या सारा करते हैं सब मुझे चिट्ठा पता बता है देंगे, सर। मैं सब बताऊं सब? Shut up! ये पुलिस स्टेशन है। अब झगड़ना बंद कर दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती है। आप बताओ साहब, बताओ। तुम भी, हम सुन। तुमने खुजली गैंग का नाम सुना है? बिल्कुल, बड़ू गैंग है, हमने सुना है, और 10-12 साल पहले काफी सक्रिय है तो। लेकिन जहां तक हमें अभी याद है, हाल फिलहाल में कछु कांड वांड तो नहीं करू जा गैंग ने अभी। यस सर, है ना? तो तुम उस मौके की तलाश में हो कि कब वो गैंग कांड करे और तुम जाकर उसे पकड़ लो। हाँ, नहीं नहीं, अरे हम जो मतलब ना तो। देखो खुजली गैंग का कोई भी मेंबर आज तक पकड़ा नहीं गया है, इसके लिए सरकार ने लाखों रुपए का इनाम रखा है। हमने भी अपने काफी घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर हम तीनों यस सर, उस खुजली गैंग को पकड़ लेते हैं तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि हम तीनों की
तरक्की हो जाएगी। मैं बन जाऊंगा आईजी अरे और तुम बनोगे हमारे पहुंच ले रहे आप। कमिश्नर, सर मैं बट ठीक है ना यार। इंस्पेक्टर। हाँ ठीक है। प्लीज लेकिन इसे ढूंढना हम तीनों का काम है। प्लान आ गो दिमाग में। चाय 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 दादा चाय 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 चाय। क्या बात है शाहरुख, आज तो तेरे यहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है, आज तो तेरी निकल पड़ी। अरे नहीं भैया, ये तो टीका भैया की मेहरबानी है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अबे ओ मास्टर, हुआ क्या है, कुछ तो बता। अरे प्रेम भाई, क्या बताए, जूता सुंघा दिया, मोजा सुंघा दिया, तंत्र मंत्र मार लिए, लेकिन टीका को होश नहीं आ रहा। प्रेम भाई एक काम करिए, आप जरा देखिए हुआ क्या है, टीका को देखिए जरा आप। एक मिनट, साइड में हो जाइए, थोड़ा साइड में हो जाइए। साइड हटो। सब साइड हटो। बहुत कोशिशों के बाद ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अबे ओ मास्टर, तेरे अंदर संस्कार नाम का चीज है क्या ही नहीं, जरा ध्यान से देख। अबे इसकी तो सांसें चल रही है। प्रेम भाई अगर सांसें चल रही हैं लेकिन ये होश में क्यों नहीं आ रहा है? अरे होश में ऐसे कैसे आएगा डॉक्टर साहब, इतना आसान नहीं है होश में लाना है। अरे होश में ऐसे कैसे आएगा डॉक्टर साहब, इतना आसान नहीं है होश में लाना है। टीका एक मोटी चमड़ी का लौंडा है, और जो मोटी चमड़ी के लौंडे होते हैं ना, उनका दिमाग भी मोटा होता है, और जब दिमाग मोटा होता है तो उस मोटे दिमाग को होश में लाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो फिर कैसे आता है? अभी दिखाता हूँ। ये क्या है? पिला दो, पिला दो, पिला दो। ऐसा है लौंडे कि अगर मैंने तुझे ये पिला दिया ना, तो तेरे अंदर का पूरा सिस्टम फूंक जाएगा। हाँ तो मुझको पीलो भी ना आ जा, पता नहीं क्या डाल दो मेरे नाक में। अरे नाक के बाल जल गए। नाक के बाल जल गए? आई लाइक इट। अबे एक बात बता पगलेट, जिसको डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, ऐसा तूने कौन सी दवा पिला दी जो ये लौंडा खट से खड़ा होके बैठ गया? प्रेम भैया, ये मेरा नया आविष्कार है। ये एक स्पेशल दवा है जो कि मैंने बनाई है। इसका नाम है वेकअप अड़ियल इंसान। टीका जैसे अड़ियल, जिद्दी, मोटी चमड़ी के जो लोग हैं ना, उनके ऊपर ये दवा बहुत कारगर साबित होती है। सक्सेना जी, ये सारी चीजों का शौक कब से आपने पाल लिया? ऐसा है डॉक्टर साहब कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड से अभी अभी केमिस्ट्री में ऑनर्स की उपाधि ली है। अब मैं लैब साइंटिस्ट बन गया हूँ। लौंडे, तुझे हुआ क्या था? काफी कमजोरी सी महसूस हो रही क्या? अच्छा ये बता, खाना पीना टाइम से ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अबे ओ गेंडे के मुंह वाले लौंडे, तेरे रोने पे हमें कोई दया नहीं आएगी, समझा? सीधा सीधा बता प्रॉब्लम क्या है? टीका बेटे, तुम्हें क्या हुआ है? अपने अंदर दबा के मत रखो, हमारे साथ शेयर करो। माँ साहब का शेयर करे, शेयर करने के लिए माहौल चाहिए, दोस्त चाहिए। हाँ तो माहौल है ना, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, हमारे साथ शेयर करो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चखनो चाहिए, शराब चाहिए। हाँ, चलो चलो भाई लोग, अब ये लौंडा शराब भी मांगेगा, चलो। हाँ। भाई लोगों, 3 दिन है गए, एक बूंद भी जो है ना शराब गले के नीचे नहीं उतरी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है रही है कि थोड़े से पैसे दे दो मुझको, मेरा जीवन बच जाएगा। थोड़ा सा पैसा दे दो रे। आइए मास्टर। जोश में जोश। सक्सेना भैया, सक्सेना भैया, सक्सेना भैया, आप मेरे बड़े भैया आ रहे हैं, मैं आपको छोटो भाई आ रहा हूँ। आप मुझको जिंदा देख बचाते हो ना, तो थोड़े से पैसे दे दो जीवन जीने के लिए, प्लीज।
Alcohol consumption is injurious to health. It will affect your liver and you will lose your life. शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये आपका लिवर बर्बाद कर देता है और आपका जीवन भी। मर जाएगा बे, शराब मत पी, मर जाएगा। हाँ।